अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ मौजूद है आज सैयद फारिस हुसैन। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गूगल न्यूज़ से रिलेटेड। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेक मनी ऑनलाइन, अगर आपने घर बैठ के पैसे कमाने हैं तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इसको एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। तो बगैर किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फारिस, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये गूगल न्यूज़ किस तरह से काम करता है, क्या गूगल न्यूज़ बेसिकली? जब आप गूगल पे कोई भी क्यूरी, कोई भी टर्म आप सर्च करते हैं, कोई न्यूज़ आप सर्च करते हैं कि फॉर इंस्टेंस ट्रम्प पे अटैक हुआ, ये अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा होता है टॉप स्टोरीज़। वहाँ वो जो लिंक्स आ रहे होते हैं वो गूगल न्यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, कुछ कम टॉपिक्स होते हैं, तो जो गूगल का पेज होता है उसमें सेंटर में आ रहा होता है टॉप स्टोरीज़, वहाँ पे जो लिंक आ रहा होता है वो गूगल न्यूज़ होता है। प्लस न्यूज़ का एक सेक्शन होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं, यूज़र उस पर क्लिक करते हैं न्यूज़ रीड करने के लिए, वहाँ पे आपकी वेबसाइट आ रही होती है, ये गूगल न्यूज़ होता है। इस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेबसाइट गूगल न्यूज़ पे लगी हुई है। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको देखा है आप बहुत अरसे से गूगल न्यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आप कब से कर रहे हैं गूगल न्यूज़ पे काम? मैं गूगल न्यूज़ पे कर रहा हूँ तकरीबन 2008 और 9 से। 2008 और 9 से आपने गूगल न्यूज़ पे काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, लोग कहते हैं इसमें बड़ा पैसा है, तो ज़रा कुछ बताएं कि कितना पैसे आप बनाते हैं, कितने पैसे आपने अर्न किए इस पूरा मेथड से? इसमें देखें, एक मैं रफ कैलकुलेशन रखता था कि एक वेबसाइट से मुझे मिनिमम $3000 निकालना है। तो मैं क्या करता था कि 3 राइटर लगाता था एक वेबसाइट के पीछे। अच्छा, अब ये मैं करता था, अब ज़रूरी नहीं कि आप सोचें कि मेरे पास राइटर नहीं है मैं क्या करूँ। ये मेरा करने का मेथड था, मैं इस तरह करता था। आप ना करें, आप अकेला बंदा 10 साइटें संभाल सकता है। तो एक वेबसाइट से एक एवरेज मैंने लगा दिया कि मुझे इससे 3000 निकालना ही निकालना है महीने का। और डिपेंड करता है कि आप 4 साइटें 5 साइटें जितनी साइटें आप लेके बैठे हुए हो। तो ये पहले जो था इसमें ये करना बहुत ईजी था। ईजी अभी भी है, कंपटीशन नहीं है, लोग नहीं है, थोड़े से मेथड चेंज हुए हैं क्योंकि जब से गूगल ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले हम गूगल ट्रेंड से काम करते थे तो ट्रेंड जो होता था वो रियल टाइम होता था। अभी ट्रेंड रियल टाइम नहीं है, बस आपको ऐसी चीज़ निकालनी है जो आपको टू द पॉइंट और पहले आप उसको कवर कर लें। तो लोग जो है वो ये कहते हैं कि अब जो है वो गूगल न्यूज़ डेड हो चुका है और अब जो है वो काम करना बहुत मुश्किल है। तो इस बारे में आप हमें बताएं कि क्या वाकई ये डेड हुआ है, या मेथड अगर चेंज हुआ है तो उसके लिए क्या मेथड पहले था और अब क्या मेथड है? पहले ये मेथड होता था कि आप गूगल ट्रेंड्स पे काम करते थे। ट्रेंड्स होते थे रियल टाइम कि दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है और अभी हो रही है। तो वो हम जब कवर करते थे तो हमारे पास लाखों विजिटर आता था दिन का। लाखों मतलब 2-2, 3-3 लाख विजिटर हम उठाते थे एक वेबसाइट से एक दिन का। अभी गूगल ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो गए, वो बिल्कुल रियल टाइम नहीं होते हैं। तो जो आप ट्रेंड देख रहे होते हो वो 4 आवर अगो, 8 आवर अगो, 20 आवर अगो, तो वो ऑलरेडी जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो न्यूज़ साइट्स हैं, जो टेलीविज़न साइट्स हैं, वो ऑलरेडी उसको कवर कर चुकी होती हैं। तो जब आप उसको कवर करने आते हो तो ऑलरेडी 800-1000 साइट्स उसको कवर कर चुकी हैं, तो आपका आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि नीश भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट्स आ रही है। जैसे अभी 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, जूलिया रोज एक सुपर मॉडल है MLB की। MLB हम कहते हैं बेसबॉल जिसे कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म MLB होती है। तो उसने उसने अपनी शर्ट ऊपर की थी या कुछ ऐसा किया था, तो वो एक न्यूज़ आई। अब ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो आपको बहुत ट्रैफिक दे सकती थी, लेकिन जब मेरी इस न्यूज़ पे नज़र पड़ी तो ऑलरेडी 10,000 वेबसाइटें ये न्यूज़ कवर कर चुकी थी, जिनमें MSN हो गया और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की ब्लॉग, बड़ी वेबसाइट्स, मैशेबल, इन लोगों को आप आगे टक्कर नहीं दे सकते। और 10,000 ऑलरेडी पोस्टेड, मतलब जो न्यूज़ साइटों ने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है 10,000 दफ़ा। और उसमें जब आप आ रहे हो तो आप वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करोगे? तो जो लिंक है वो आपका वहाँ पे नहीं लगता। पहले क्या होता था कि आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो तो आपकी वेबसाइट लिंक रिप्लेस करती थी। मतलब कहने का ये है कि 4 साइटें लगी हुई हैं, आपने डाला एयरपोर्ट्स प्रो जो अभी एप्पल ने लॉन्च किया है, अगर आप वो डालोगे तो सारी न्यूज़ साइटें जो लगी हुई हैं टॉप पे आप जाके लग जाओगे, तो ट्रैफिक आपके पास आना शुरू हो जाएगी। अब ये नहीं है, अब ये है कि पहले किसने कवर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं आती। जब मैंने ये न्यूज़ कवर की तो उस दिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुझे इसी आर्टिकल ने दी,
क्योंकि पहले क्या होता था, आपकी न्यूज़ पे लिंक लग रहा है, अब गूगल क्या करता है, वो डिवाइसेस के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है, जियो के हिसाब से रिजल्ट देता है। पाकिस्तान में एक अगर लिंक दिखा रहा है तो हो सकता है इंडिया में दूसरी वेबसाइट का लिंक दिखा रहा हो, किसी डिवाइस पे कुछ है, किसी डिवाइस पे कुछ है, किसी टाइमिंग पे कुछ है, तो वो रोटेशन बहुत ज़्यादा करता है। तो ये थोड़े से डिफरेंट मेथड है कि पहले क्या था अब क्या है, लेकिन ये नहीं है कि डेड हो गया, काम अभी भी चलता है इस पर। अच्छा, गूगल न्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है तो आप गूगल न्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या मिथ है या वाकई ऐसा है? इन्वेस्टमेंट का इसमें यह है कि आपने एक डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है, एक प्रीमियम थीम लेनी है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। थीम का ये है कि जितनी यूनिक थीम आपकी होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे अप्रूवल के। मैगजीन स्टाइल थीम इसमें चलती है, वो आपने डाली और आपको कंटेंट इसमें डालना है। एक एवरेज 50 आर्टिकल्स आप इस पर डाल दें और यूनिक आर्टिकल होने चाहिए। 300 वर्ड मिनिमम उसकी वो लेंथ होती है। वो आर्टिकल आप डालें और दिन में कम से कम 3 से 5 दफ़ा आप पोस्टिंग करते रहें। उसके बाद जाके जब आप इसको अप्रूवल के लिए जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी साइटें लग जाए। पहले बहुत इजीली लग जाती थी, फिर बीच में थोड़ा सा मसला हो गया कि साइट्स नहीं लगती थी, लगना बंद हो गई। अब ये है कि अगर आप 50 साइट्स अप्लाई करते हैं तो 50 में से एक लग जाती है। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट वो है। अच्छा, और गूगल अप्रूव साइट्स क्या होती हैं और वो मार्केट में बिकती हैं तो कितने की बिकती हैं? क्या ये अप्रूवल का प्रोसेस और अप्रूव जो साइट्स होती हैं इसकी मार्केट प्लेस कहाँ है, कैसे हम बाय कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में पूरा ज़रा आप डिटेल बताएं। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब गूगल न्यूज़ पे साइट लगा लेते हैं, अब या तो उन्हें काम करना नहीं आता या वो बहुत बल्क में साइट्स उनके पास होती है तो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, आपको उसकी पावर नहीं पता कि गूगल न्यूज़ कितनी पावरफुल चीज़ है जो आप उसको सेल करने जा रहे हो। ठीक है, अब इसकी मार्केट प्लेस की जहाँ तक बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट प्लेस आप ऐसी जगह से आप परचेज करें अगर आपने करना है जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हो। क्यों? उसका रीज़न क्या है, मैंने ग्रुप्स में देखा है लोग सेल कर रहे होते हैं गूगल न्यूज़ वेबसाइट फॉर $750। ठीक है, $750 की जब वो सेल कर रहे हैं उसमें आपने परचेज कर ली, आपको क्या पता वो वेबसाइट गूगल न्यूज़ से रिमूव हो गई है, क्योंकि गूगल क्या करता है वो न्यूज़ से आपकी वेबसाइट से हटा देता है, रिमूव कर देता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आप क्या पोस्ट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो उस पर वो साइट हटा दी। कुछ लोग एक्सपायर्ड डोमेन सेल कर रहे होते हैं, जब आप उनसे कहते हो कि न्यूज़ पे लगा हुआ है, वो कहते हैं हाँ लगा हुआ था अब हम सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो साइट न्यूज़ पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो किसी ऑथेंटिक जगह से लें, किसी बंदे को बीच में डालें, जो आप साइट लेंगे तो आपको पता होगा गूगल न्यूज़ पे लगी हुई हटी हुई नहीं है, वरना आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। एवरेज सेलिंग प्राइस इसकी होती है $750। कुछ लोग इसको $1000 में भी सेल करते हैं, जो बाहर के मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे $1000 में सेल होती है। मैं ये वेबसाइट्स $1000 में सेल करता हूँ बाहर की मार्केट प्लेस में, जो जनरल डोमेन होती है जिसको आप एक ब्रांड बना सकते हैं। और अगर नीच स्पेसिफिक डोमेन होती है, जैसे गेमिंग पे मेरे पास कुछ साइट्स अप्रूव पड़ी हुई है फॉर सेल, 1-2 हेल्थ नीच पे पड़ी हुई है, तो वो मैं $500 ईच सेल करता हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक नीच स्पेसिफिक है। गेमिंग पे आप टेक्नोलॉजी या कुछ और इस तरह की चीज़ें आप कवर नहीं कर सकते, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब गेमिंग साइट पे आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ डालना शुरू करें थोड़ा सा ऑड लगेगा। ठीक है, और बाकी इसके लिए और एक्सपेंसेस क्या है? क्या हम किसी भी शेयर्ड होस्टिंग, ब्लू होस्ट, नेम चीफ वगैरह पे इसको होस्ट कर सकते हैं, या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है? ट्रैफिक कितना आता है? तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल बताएं। देखिए, इसमें यह है कि होस्टिंग आप इनिशियल कोई भी ले लें, अगर आपकी साइट न्यूज़ पे अप्रूव हो जाए और आपको इस पे काम करना आ जाए। जब 2008-9 में मैंने पहली साइट लगाई थी तो मुझे 1 महीना लगा था इसको क्रैक करने में कि ये काम कैसे करता है। जब ट्रैफिक आती है तो फिर तो आपको अपना इंतजाम करना पड़ेगा, कोई सर्वर पीछे लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि वो इतना लाखों का ट्रैफिक होल्ड कर सके। शुरू में आप किसी भी होस्टिंग में चले जाएं, इसके अलावा ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। कंटेंट का एक्सपेंस है, डोमेन की एक्सपेंस है, फिर उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो आपने सारे मीट करने हैं, उसके बाद अप्रूवल आपने लेना है, उसके बाद आप टेस्टिंग करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप एडसेंस से ही पैसे कमाएं, एडसेंस से पैसे कमाने के तो लाखों की ट्रैफिक चाहिए, फिर पीछे सर्वर लगाओ। तो अभी एक गेमिंग नीश में मेरे पास वेबसाइट है, उस पर मैं CPA कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए मुझे लाखों की ट्रैफिक नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक मेरे पास आ रही है तो मेरे पास कन्वर्जन्स लग रही हैं। अच्छा, इसका A to Z अप्रूवल प्रोसेस क्या है? पूरा अप्रूवल प्रोसेस इसका ये है कि आपने एक डोमेन लिया, आपने उस पर थीम डाली, थीम यूनिक होनी चाहिए। अगर आप यूनिक नहीं अफोर्ड कर सकते या कहीं से उसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम मैगजीन स्टाइल थीम आपने डालनी है। कम से कम 50 आर्टिकल आपके पास हो अप्रूवल से पहले, और दिन का 3 से 4 आर्टिकल आप डाल रहे हो।
न्यूज़ आर्टिकल आपके पास होने चाहिए, हाउ टू आप नहीं डाल सकते, गाइड्स नहीं डाल सकते, क्लासिफाइड नहीं डाल सकते, ब्लॉगिंग टाइप कंटेंट नहीं डाल सकते, सिर्फ न्यूज़ टाइप कंटेंट आपने डालना है। और इसके अलावा जो आपका परमा लिंक होता है उसमें कुछ डिजिट्स 4 या 5 डिजिट जो है, जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो आने ज़रूरी हैं यूआरएल में। फिर इसका एक साइट मैप होता है, न्यूज़ साइट मैप, उसको कोई प्लगइन डालें, न्यूज़ साइट मैप उसका बनता है। जब आप उसको वेब मास्टर टूल में अप्लाई करते हैं, वहाँ से जब आप उसको वेरीफाई करवाते हैं तो वहाँ आपने वेबसाइट का साइट मैप भी डालना है और गूगल न्यूज़ का साइट मैप भी डालना है, और वहीं से फिर ये अप्रूवल के लिए जाती है। और इसकी मेन चीज़ क्या है कि ऑथर आपके होने चाहिए प्रॉपर, कॉन्टैक्ट का पेज हो, अबाउट का पेज हो, कॉन्टैक्ट में आप एड्रेस दिखाएं कि हम एक न्यूज़ पब्लिशिंग या टीवी चैनल या कुछ भी आप एक अथॉरिटी रखते हैं, एक ब्रांड है, आपका प्रॉपर एड्रेस है, आपके एडिटर्स कितने हैं कि 8 या 10 तस्वीरों के साथ नाम लगे हुए हैं, उनकी ईमेल एड्रेसेस लगे हुए हैं, ये पूरा इसका अप्रूवल मेथड होता है। अच्छा, इसके लिए हमें इनिशियली अगर स्टार्ट करना है इतना कि हम $3-4 हज़ार पे रीच कर सकें, तो उसके लिए हमें कितने कंटेंट राइटर्स, कितना कंटेंट और नेचर ऑफ कंटेंट क्या होगा, उस पर ज़रा पूरा डिटेल आप हमें बताएं। देखिए, नेचर ऑफ कंटेंट की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको क्रैक करने वाली बात है। हर बंदे का अपना अलग मेथड होता है बनाया हुआ। पहले हम गूगल न्यूज़ करते थे, लिंक सीधे सीधे जाके लगा और आपके ऊपर ट्रैफिक आ गई। अब वो चीज़ नहीं है। अब क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स कवर कर लें, आपके पैसे अच्छे बनेंगे। आप एंटरटेनमेंट कवर कर लें, आपके पास लाख ट्रैफिक आएगी और आपका कोई मुश्किल से कोई $30-40 बनेगा। स्पोर्ट्स पे आपके पास 10,000 बंदा आएगा, $300 बन जाएगा। तो स्पोर्ट्स जो 4 दिन बाद होने वाला है वो आप आज कवर करके बैठ जाएं, तो उसको कल भी कवर करें, परसों भी कवर करें, ताकि आपके लिंक्स हर जगह फैले हुए हों और आपको ट्रैफिक आती रहे। स्पोर्ट्स के अलावा ग्रैमी अवार्ड होता है आपके लिए, WWE जो है वो हर महीने होता है, UFC हर महीने होता है, जो बेसिकली इवेंट ब्लॉगिंग नहीं होती है। ये इवेंट ब्लॉगिंग एक आप समझ लें बिना SEO के। इसमें आपको SEO की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी आर्टिकल उसमें पोस्ट करेंगे, वो टॉप स्टोरीज में या बंदा कुछ भी गूगल करके सर्च करता है तो वो लिंक आपको ऊपर जाके लग जाएगा। तो इसमें आपको SEO की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, उसके जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं वो आप इधर यूज़ कर लें। गूगल न्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए और जितना ज़्यादा हम पोस्ट करेंगे गूगल न्यूज़ पर उतना जल्दी रैंक होता है। तो इसके बारे में रैंक की क्या मिथ है वो आप ज़रा क्लियर करें, और क्या वाकई जल्दी जल्दी पोस्ट करने से ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा डिटेल पोस्ट करें। पहले तो ये होता था कि हमने एक आर्टिकल डाला, उसने लिंक रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि पहले 4 साइटें लगी हुई हैं, आपने कोई चीज़ कवर की, आपका लिंक जाके लगी, ट्रैफिक आ गई। अब थोड़ा सा कहानी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट डालना है। जितना ज़्यादा आप कंटेंट डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी यहाँ पे बिल्ड होगी और आपकी वेबसाइट एक पावर पकड़ लेगी कि फिर आपका लिंक जाके लग रहा होगा कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अब वो चीज़ नहीं है कि इंस्टेंट ट्रैफिक। कुछ न्यूज़ में होता भी है कि आप कोई न्यूज़ है, आप ट्विटर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आप रेडिट देख रहे हैं, आप गूगल इवेंट ब्लॉगिंग वाले आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, सारे गूगल ट्रेंड देख रहे हैं। वो बहुत सारे मेथड होते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है गूगल ट्रेंड्स में बाद में आती है, ट्विटर पे पहले आती है। आप पहले उसको ब्रेक कर दें, आपके ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी। दूसरी इसमें चीज़ क्या होती है कि आप वो कंटेंट डालने की कोशिश करें जिसकी सर्चेज है। जैसे सलमान खान है, अब हर बंदा इसको सर्च करता रहता है। आप इसके बारे में आप अलग अलग न्यूज़ डालते हैं, क्योंकि उसकी जो न्यूज़ होती हैं वो आती रहती हैं टॉप स्टोरीज में। तो वो ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे तो आपको न्यूज़ के सेक्शन में ही जाओगे, मेन पे आपका लिंक नहीं आएगा। उसकी न्यूज़ आती रहती है, आप कवर करते रहे। जैसे अब ये जो नाम है इसकी सर्चेज हैं, इस तरह का कंटेंट आप प्लान करें जैसे आप ब्लॉगिंग में करते हो। करते 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 थोड़े टाइम के बाद 100 यूजर्स एट अ टाइम आपके पास ऑनलाइन बैठा रहेगा। इस तरह से आप उसको बढ़ाते रहें। इंस्टेंट अब नहीं होता है। अब जैसे एक प्रोजेक्ट में हम काम करें रिसेंटली गेमिंग नीच पे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, गेम हम उठा रहे हैं, गेम के रिव्यूज डाल रहे हैं। अब गेम नीच पे हो सकता है बहुत सारे लोग काम ना कर रहे हो, तो हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन गेमिंग नीच पे एडसेंस पे कुछ भी नहीं बनता। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें, अपना दिमाग आपने यूज़ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अब अगर कोई यूज़र हमारी वीडियो देख के कहे, बोलेगा ट्रैफिक मेरे पास आ गया, मैं गेमिंग पे काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं बन रहे, तो भाई एडसेंस मत यूज़ करो। उधर हम जो PPI होती है, PPD जिसे कहते हैं, पे पर इंस्टॉल, पे पर डाउनलोड, वो वाली चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं CPA में, कि हमने बटन लगा दिया, यूज़र क्लिक कर रहा है तो वो इंस्टॉल कर रहा है, पर इंस्टॉल उसका पे हो रहा है। गेमिंग पे हमने ये दिखा दी जैसे GTA 5 कि डाउनलोड GTA 5, उस पर हमने PPI लगा दिया, तो वहाँ से आप अच्छे पैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको मैसिव ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गेमिंग न्यूज़ को छोड़ करके अगर जनरल न्यूज़ हमारी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो उसके लिए मोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा? उसके लिए आप एडसेंस यूज़ करें। पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं वो कवर कर लेती हैं। बेस्ट इसके लिए क्या होता है, एंटरटेनमेंट पे आप चले जाएं और स्पोर्ट्स आप कवर कर लें। स्पोर्ट्स आपको मैसिव ट्रैफिक देगा, और स्पोर्ट्स में जितना पैसा है वो किसी नीच पे नहीं है।
स्पोर्ट्स पे मोनेटाइजेशन किस तरह से एडसेंस के थ्रू करनी है हमें? एडसेंस के थ्रू आप इसे मोनेटाइजेशन करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं वो वीपीएन सेल कर रहे होते हैं कि आपकी कंट्री में आप ये मैच नहीं दे सकते, आप वीपीएन के थ्रू करो। दूसरे इसमें बैटिंग करके बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। न्यूज़ से साइड आपकी हट सकती है। एडसेंस बेस्ट है क्योंकि वो आपके पैसे अच्छे बना देता है उस पर। ठीक है। अच्छा, इस पूरे जो प्रोसेस है गूगल न्यूज़ का, उसके अंदर हमें सिर्फ रिलाई जो करना है वो गूगल न्यूज़ के ऊपर करना है, या हम कहीं और से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो अक्लमंद बंदा है ना, वो अपनी वेबसाइट को कचरा नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास 2-3 साइटें हैं तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर लो, जो करना है कचरा आप उसे फैला दो। आपको जब न्यूज़ पे साइट लगी होती है ना, आपको एसईओ की ज़रूरत नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? आप कोई भी चीज़ डालते हो उसकी इंडेक्सिंग इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी चीज़ डालते हो वो विद इन अ सेकंड इंडेक्स होकर न्यूज़ पे लग जाती है। आपका आर्टिकल इंडेक्स हो गया, वो गूगल की रैंकिंग में आ जाता है, बिना एसईओ के वो रैंकिंग में आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतना कंटेंट डाल रहे होते हो वो भी न्यूज़ का, तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली बैकलिंक अट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज़ डालते हैं वो सर्च इंजन पे भी टॉप 10 में रैंक हो रहा होता है, न्यूज़ सेक्शन में भी रैंक हो रहा होता है, और वक्त के साथ साथ एक अथॉरिटी बन जाती है आपकी वेबसाइट जिस पे एट अ टाइम ट्रैफिक रहती है। अच्छा, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ये काम करना चाह रहे हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? एक न्यू भी ये काम कर सकता है, या किसी लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, या किसी लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए? इसके बारे में ज़रा डिटेल हमें बताएं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें ये चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि आप 50 साइट अप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3, 4 भी लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 की 50 लग जाए। वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आप कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप मार्केट प्लेस से जाके ख़रीद लें। और इसके अलावा यह है कि इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा सच नहीं है, लेकिन न्यूबीज़ के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है चीज़ कि न्यूबी इसको करे। क्यों? अगर आपको इवेंट ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं है, आप नहीं करते हुआ है, आपको नहीं पता कि स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स की टर्म क्या होती है, NHL क्या है, NBA क्या है, MLB क्या है, NFL क्या है, और इनके मैचेस कब होते हैं, यूरोपियन लीग होती है, EPL एक चीज़ होती थी, इंग्लैंड प्रीमियर लीग, और ला लीगा लीग। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि F1 कब है, ग्रैमी अवार्ड कब है, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर कोई काम ये करना चाह रहा है तो उसको इवेंट ब्लॉगिंग का पूरा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह बहुत सारे छोटे छोटे इदारे हैं न्यूज़ के जो न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने एडिटर, कितने ऑथर, क्या क्या रिक्वायरमेंट? एक अच्छा सेटअप अगर हम करना चाहें, अच्छे सेटअप से मुराद कि एक ऑफिस रन हो सके, एक बेसिक लेवल की प्रॉफिट आ सके, तो अगर कोई इन्वेस्टर इस पे काम करना चाहे उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए आप इतनी बड़ी टीम का बंदा सोचे कि मैं टीम बिठाऊँ। मैं अकेले ये काम मैंने 2-3 साल तो अकेले किया। उसके बाद मैंने फिर राइटर्स बिठाए, क्योंकि ज़ाहिर है और 10 काम हमें करने होते हैं। राइटर बिठाए और उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आपने ये करना है। तो वो न्यूज़ तो एक ही होती है, आप बस उसको चेंज करके डाल रहे होते हो। थोड़ा सा रीराइट आपने कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया, कीवर्ड आपने टाइटल पे शुरू में लगा दिया, फिर आपने कॉलम लगाया और आगे न्यूज़ को आपने कवर कर ली। इस तरह से ये काम हो रहा होता है। एडिटर इसमें इतना हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप न्यूज़ पकड़ें, उसको आप यूनिक करें ना करें, हल्का सा स्पिन कर दें, वो डालें और न्यूज़ पे आपकी साइड लग जाएगी। तो मेरा अगला सवाल तकरीबन इसी से रिलेटेड था कि क्या हम दूसरी न्यूज़ वेबसाइट से डाटा उठा करके उसको 19-20 चेंज करके ये काम कर सकते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा कुछ यानी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसके अंदर मैटर करते हैं, और वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमें देखना है? क्वालिटीज़ के अंदर ये मैटर करती है कि अगर आपका आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो टॉपिक पहले से कवर नहीं हुआ हुआ और एक डिटेल्ड मतलब लेंथी कंटेंट है, यूनिक है, पूरा 100% आपका प्रोड्यूस किया हुआ कंटेंट है, तो वो तो जाके न्यूज़ पे लग जाएगा। न्यूज़ पे तो मतलब पूरी साइड ही लगती है। लग जाएगा मतलब ये कि हो सकता है आपका फर्स्ट पेज पे नंबर 1 पे जाके लगे और ना हटे आपका लिंक, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल होता है। आप क्या करते हो, दूसरों की न्यूज़ रीराइट कर रहे होते हो, तो वहाँ से आप ट्रैफिक उठा रहे हो, तो ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, लेकिन ROI निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? जब पैसे आपके इधर से ही बन रहे हैं तो उधर से आप एडवाइजेबल नहीं है ये चीज़। एक ब्लॉग में और एक न्यूज़ साइट में क्या फ़र्क है? एक ब्लॉग आप बनाते हैं, उसमें आप डाल रहे हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने या कुछ भी आप ब्लॉग कर रहे हो। न्यूज़ में आप न्यूज़ ब्रेक कर रहे हो, तो ब्लॉग नहीं कर रहे होते। ठीक है। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि एक यानी कि जो कंटेंट आपने बताया वो ज़्यादा ब्लॉग से रिलेटेड था कि स्पोर्ट्स अगर कवर करें तो आर्टिकल डालें, सारी चीज़ें करें, तो क्या न्यूज़ प्लस ब्लॉग इसमें हमें रखना पड़ेगा, या सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूज़ कवर करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी। न्यूज़ आप बनाते कैसे हो कि जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है 4 दिन के बाद या 4 महीने के बाद, वो आपने उठाया, उसकी न्यूज़ बनाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया :
और प्रिडिक्शन करके या कुछ इस तरह करके उसको न्यूज़ में कन्वर्ट करें जैसे तैसे करके। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ उठाया डाल दिया, वो न्यूज़ लगनी चाहिए, भले वो न्यूज़ ना हो लेकिन वो गूगल को लगे कि ये न्यूज़ है। इस तरह से आप कवर करें। अब जैसे अब एक सवाल आ सकता है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच चल रहा है, आपने ब्रेक कर दी तो अब क्या करें भाई? अब ये करें, बैठ के आप उसको मैच को देखें, 5 आउट हो गए 0 पे, वो आपने एक आर्टिकल डाल दिया। क्यों? अब आप यूजर को अपडेट नहीं दे रहे हो, स्कोरिंग नहीं दे रहे। आर्टिकल कहलाएगा ये न्यूज़ कहलाएगी कि हमने वो न्यूज़ अपडेट कर दी? न्यूज़ कहलाएगी, मतलब एक आर्टिकल फॉर्म में, लेकिन ये आप यूजर को अपडेट नहीं दे रहे हो। आप बार बार उस चीज़ को कवर क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिर्फ आप अकेले तो बैठ के काम नहीं कर रहे ना, पूरी दुनिया कर रही है। तो आपका जो आर्टिकल है वो बार बार ऊपर आ रहा है, उसको ट्रैफिक खींच रहा है, फिर 10 आउट हो गए, फिर इतने रन हो गए, अच्छा ब्रेक हो गया। ये मकसद होता है इतना ज़्यादा डालने का ताकि वो मैक्सिमम ट्रैफिक आप खींचो। ठीक है। और क्या जिस तरह, यानी अगर हम एक न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उसके अंदर एक एडिटोरियल भी होता है, उसके अंदर एक न्यूज़ डेस्क होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या गूगल न्यूज़ के अंदर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, या सिंपली बस हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स का कंटेंट बस भेजते चले हैं? मतलब एक न्यूज़ अगर कोई इवेंट अगर हो रहा है, लेट्स से क्रिकेट मैच है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस मैच से रिलेटेड अपडेट्स देते जाएं तो ये गूगल न्यूज़ में ज़्यादा बेहतर रहेगा, या एक पूरा एनालिसिस दें उसके ऊपर, या इसमें कोई एडिटोरियल मैटर करता है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैटर इसमें कुछ भी नहीं करता है, बहुत ही सिंपल है। आपने कैटेगरीज बना दी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वगैरह, जो भी आपके पास न्यूज़ आ रही है वो आप डालते जाएं। कोई इतना इसमें मसले, मतलब इतना इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, बस कंटेंट आपके पास होना चाहिए और मिनिमम उसको 300 वर्ड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर आपने काम किया हुआ है, क्या इसके अंदर डीएमसीए या कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं कि अगर आप न्यूज़ पब्लिश करते हो तो कोई और आपको जो है वो इसके ऊपर कुछ वो आप पे कॉपीराइट क्लेम कर सके? इस तरह का कोई सीन हुआ आपके साथ कभी? ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इवन वेबसाइट्स उड़ गई, सर्वर उड़ गई, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन, आपको कौन कह रहा है कि आप CNET से कॉपी कर लो कंटेंट, या Jio.tv या इस तरह के बड़े पब्लिशर का कंटेंट उठाओ? हज़ारों साइटें ये काम कर रही होती। इवेंट ब्लॉगिंग जो लोग कर रहे होते हैं, आप उन्हीं की साइट से आप कंटेंट उठाएं, उसको स्पिन करें, वो आप उठा के डालते हैं। लो क्वालिटी साइट से आप कंटेंट उठाएं, बड़ी साइट से कभी भी कंटेंट ना उठाएं। अच्छा, अगर हम लो क्वालिटी साइट से कंटेंट उठा रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर हम जो है वो 2-4 न्यूज़ की जो सोर्सेज हैं उनको सब्सक्राइब कर दें, जिस तरह NNI, जो कंपनीज न्यूज़पेपर्स को या टीवी चैनल्स को सर्विसेज देती हैं, अगर हम उनको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के अंदर 15,000 से 30,000 रुपये के दरमियान महीने की हमें वो न्यूज़ मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या हमें पब्लिक जो यानी ओपन जो न्यूज़ पढ़ी है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? ओपन न्यूज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आप बात बता रहे हैं वो मैंने शायद आपसे ही लिया था कुछ 10 साल पहले, ANI से हमने लिया था आई गेस। उसमें होता ये था कि वो हज़ारों आपको आर्टिकल्स दे रहे होते थे न्यूज़ के। जब अब वो आप डालते थे उस पर ट्रैफिक नहीं आती। उसको रीज़न क्या है कि जितने भी न्यूज़ चैनल, जितने भी इदारे हैं, वो सब इन्हीं एजेंसी से न्यूज़ ले रहे होते हैं और शुरू की 2 लाइनें चेंज करते हैं और उसमें अपना जो भी टीवी चैनल है उसका नाम लगा के और एडिटर करके वो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ वही होती है, शुरू की 2 लाइनें रीराइट होती है, टाइटल रीराइट होता है। जब वो चीज़ हम कवर करते हैं तो हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, और वो चीज़ थोड़ी सी जब हमारे पास आती है, हम डाल रहे होते हैं, पुरानी हो जाती है। हमें लेटेस्ट चीज़ चाहिए होती है गूगल न्यूज़ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और फारिस ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। गूगल न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, फारिस ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है, एक ग्रुप मेरा है। जो भी क्यूरीज आपकी हैं वो ग्रुप्स में पोस्ट करें। अभी बिल्कुल रिसेंटली मैं फारिस को बता रहा था, हुआ ये कि रात को 3 बजे मेरे पास मैसेज आया कि अर्जेंट हेल्प चाहिए। मैंने मोबाइल से बोला भाई क्या चीज़ है, तो उसने बोला यार MS ऑफिस 2016 की लाइसेंस की मुझे दे दें। तो भाई ये चीज़ें जो है ना, ये आप ना फारिस के साथ करें ना मेरे साथ करें, क्योंकि हम लोग जो है वो इस तरह से जो है ना, यानी कि एक काम हम करते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर अगर आप सवाल जो है आपका वो मैटर करता है हमारे लिए। अगर आप कंटेंट से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उससे रिलेटेड आप सवाल करें, तो उसको आंसर करने में मज़ा भी आएगा और वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने फेसबुक पे कोई सवाल कर लिया, मुझे ऐड कर लिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे जो है वो लाइसेंस कीज़ मांगने शुरू हो जाएं, आप फारिस को तंग करें कि हमें साइट ऑडिट पूरा साइट ऑडिट करके दे दो। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं। आपका जो मेहनत आपने करनी है, हमारा काम जो है आपको गाइडलाइन देना है। हम आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते, हम आपकी जगह पूरा कंटेंट प्रिपेयर करके आपको नहीं दे सकते, हम आपकी साइट पे न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते। साइट आपने खुद बनानी है, कंटेंट आपने खुद डालना है, जो भी काम है वो आपने करना है। हमारा काम ये कि आपको गाइड करें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस के अंदर कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप हमसे पूछो कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है।
तो वहाँ पे हमारा ओपिनियन थोड़ा बहुत आपके लिए मैटर करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहो कि हम आपको उंगली पकड़ करके आपको काम ही खुद करके दे दें, तो ये हमारे इतने टफ रूटीन में पॉसिबल नहीं होता। इवन बाज़ औक़ात ये वीडियोस बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गैप हमारी वीडियो का 1-2 दिन का आता है, उसका रीज़न ये कि हमारा आइडिया ये कि हम डेली कॉन्टेंट दें, लेकिन ऑफिस का काम है, पर्सनल लर्निंग है और दूसरी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से इतना फ्रीक्वेंट हम लोग काम नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में अगर आप हमें ये कहेंगे कि आपकी पूरी साइट ऑडिट कर दो, आपको जो है कोई बिजनेस मॉडल पूरा बैठ के समझा दो व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। बेस्ट वे जो है वो ये कि आप जो कमेंट है उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, उसको हम या तो अगली वीडियो में आंसर करेंगे या आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप ग्रुप में पोस्ट करें, और इवन ये कि अगर आपको ग्रुप में कोई सवाल किसी ने किया और आपको उसका आंसर पता है तो आप उसको रिप्लाई भी करें, ताकि एक कम्युनिटी फॉर्म क्रिएट हो सके। ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए। ऑब्जेक्टिव इस पूरे चैनल को बनाने का, इन सब चीज़ों का ये है कि एक जो यूथ है उसको एम्पावर किया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगेन कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा कंटेंट देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।